चलिए आज देखते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, एंड सेट है एलिमेंट्स a1 a2 a3 a4, b है b1 b2 b3 b4 and b5. Our function is defined from set A to set B. Elements of set A are associated to elements of set B. Like this, A1 is associated to B3, B3 associated to B2, A2 is associated to B1, A4 associated to B4. So under this condition, we get B is equal to FA. So small a belongs to set A and small b belongs to set B. So B is called the F image of element set A, right? तो B कहाँ से बिलोंग करेगा? ये सेट B से। तो B इज इक्वल टू आपका B1 B2 B3 B4 5 कोई भी हो सकता है। A कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट A से। तो A इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें F A1 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको? B3 मिल रही है, तो B3 इज द F इमेज ऑफ A1। सिमिलरली A2 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको? B1, सो B1 इज द F इमेज ऑफ A2। A3 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको? B2, तो B2 इज द F इमेज ऑफ A3 एंड A4 पे वैल्यू क्या है आपके पास? B4, so B4 is the F image of A4. So this is the function. क्या हो गया ये? फंक्शन कहाँ से हो गया? सेट A से सेट B। अब हमको निकालना है कि इनवर्स निकालना है। इन एलिमेंट्स का क्या चाहिए हमको? इनवर्स चाहिए। सो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट B टू सेट A सच दैट A इज इक्वल टू F इनवर्स B। तो A is called pre-image. Pre-image of B. तो A belongs to set A. A कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट A से। एंड B कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट B से। इतना क्लियर? तो अभी हमने फंक्शंस की वैल्यू निकाली, तो अब देखते हैं यहाँ पर इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर तो F इनवर्स B3 इसको हम क्या लिखेंगे? A1। F इनवर्स B1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? A2। F इनवर्स B2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A3। F इनवर्स B4 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? A4। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एनी फंक्शन। तो यहाँ पर एक एलिमेंट आपका बचा रह गया B5, यानी B5 किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी हम F इनवर्स B5 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 5, क्योंकि सेट A में इसका कहीं पे भी एसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो इसको हम एक एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। इफ F Q2 Q is given by Fx is equal to x square, then find F inverse 9, F इनवर्स -5। तो फंक्शन आपका कहाँ डिफाइन हो रहा है? Q2Q, ठीक है। यानी डोमेन क्या दिया आपको? रैशनल नंबर दिया हुआ है। कोडोमेन क्या दिया हुआ है? रैशनल नंबर दिया हुआ है। यानी x की वैल्यूज कैसी हैं? रैशनल नंबर्स हैं। y की वैल्यू आपकी कैसी हैं?
रैशनल नंबर्स हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या दिया हुआ है, एफ इनवर्स 9, ठीक है, एफ इनवर्स 9 दी है। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। सो लेट एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू एक्स। सो देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला आपको, प्लस माइनस 3। तो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर दिया है, -3 भी आपका क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर दिया। यानी 9 के लिए सेट ए में आपकी कितनी वैल्यूज दी हुई है, 2 वैल्यूज दी हुई हैं। और 2 वैल्यूज कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सिमिलरली सेकंड वाले केस पर देखते हैं, इसको हमने लाइट कर लिया, एफ इनवर्स -5 इज इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, -5। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, -5। अब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √-5। √-5 का मतलब हो गया i√5, यानी दिस वैल्यू इज नॉट रियल। यानी x की जो वैल्यू है वो रियल निकल के नहीं आ रही है, जबकि x आपका क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर दिया। और रैशनल नंबर हमारा कैसा होता है, रियल नंबर होता है। यानी इसके अंदर x इज इक्वल टू क्या होगा, 5। यानी कहने का मतलब है कि -5 के लिए x की कोई भी वैल्यू आपकी नहीं है। यानी -5 सेट ए में किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ डिफाइंड हो रहा है R2R एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें, एफ इनवर्स 8, ठीक है। तो एफ इनवर्स 8 को हमने लेट कर लिया क्या, x। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 25 -4 अपॉन 2। तो -1 प्लस माइनस √21 अपॉन 2। तो अब यहाँ पर हमने देखा फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है। 8 के लिए हमारे पास x की कितनी वैल्यू जा रही है, 2 वैल्यू जा रही है। देखो x कैसा दिया है, रियल। और ये दोनों वैल्यूज आपकी कैसी होंगी, रियल वैल्यूज होंगी। तो ये तो हो गया हमारा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फाइंड करना। अब हमें पूरे R2R में पूरा फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। सो इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन आपका क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। और ये फंक्शन डिफाइन कहाँ हो रहा है, सेट ए से सेट बी में। तो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू। ये क्या हो गया आपका, सेट ए एंड सेट बी। तो फंक्शन कहाँ डिफाइंड हो रहा है, सेट ए से सेट बी पे हो रहा है। तो इनवर्स में क्या होगा, वेरिएबल इंटरचेंज होंगे।
अभी फंक्शन में हम क्या करते थे, x के लिए y फाइंड करते थे यानी fx फाइंड करते थे, और fx इज इक्वल टू क्या होता है y, यानी कुल मिलाकर के x के गिवन वैल्यू के लिए हमको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। लेकिन इनवर्स का मतलब है कि हमको वेरिएबल इंटरचेंज करना है, यानी y की गिवन वैल्यू के लिए x को फाइंड करना है। यानी इनवर्स में जस्ट रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, यानी सेट बी से कहाँ आना है आपको, सेट ए पे आना है। हमको ये देखना है कि x के लिए fx तो मिला है क्या, fx के लिए आपको x मिल रहा है या नहीं, यानी y की वैल्यू के लिए हमको क्या डिफाइन करना है, x डिफाइन करना है। यानी f इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे कहाँ, b टू a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, f इनवर्स y। तो इनवर्स एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, यानी 1 1 होना चाहिए और साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो इनवर्स फाइंड करने का तरीका वही है जैसे 1 1 में हम देखते थे, इंजेक्टिविटी चेक करते थे, fx इज इक्वल टू fy पुट करते थे, उससे क्या निकलता था, x इज इक्वल टू y। दूसरा ऑन टू फंक्शन में क्या करते थे, y fx को रिप्लेस करते थे किससे, y से, और x की वैल्यू को हम फाइंड करते थे किसकी टर्म में, y की। सेम प्रोसेस हमको यहाँ इनवर्स फंक्शन फाइंड करने में करना है। अब ये देखते हैं कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इसमें हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, इस फंक्शन पे क्या ले लिए, 2 पॉइंट्स a, b, राइट। अब इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, x, यानी पॉइंट क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, b, a। तो अब ये देखो यहाँ पर कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, कोई ये फंक्शन है, इस पे हमारा पॉइंट क्या था, a, b। अब लेकिन इसका जो इनवर्स दिया हुआ उसमें इनवर्स में पॉइंट क्या हो गए, b, a, यानी ये इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे x कितना था, a, लेकिन यहाँ पे y क्या हो गया, a। यहाँ पर x कितना दिया था, b, यहाँ पर y कितना दिया है, b, यहाँ पर x क्या हो गया, b, यानी यहाँ पर y इक्वल टू x हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू x हो रहा है। तो y इक्वल्स टू x क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो यानी इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ मिल रहा है आपको, इस लाइन पर मिल रहा है, यानी इस लाइन पे उधर, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये पॉइंट Q क्या हो जाएगा, b, a। तो अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। यानी इनवर्स फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन द लाइन y इक्वल टू x। क्लियर। अगर ये दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट करते हैं, इफ ग्राफ ऑफ fx and f inverse x intersect, then f inverse x is equal to fx is equal to x। क्यों, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर जो y की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। तो y इक्वल टू आपको क्या दिया, x दिया है, और x इक्वल टू आपका क्या दिया, f इनवर्स y, यानी f इनवर्स x की जो वैल्यू है वो और fx की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। अगर हम इनवर्स का इनवर्स लेते हैं, वापस से आपके पास क्या मिलेगा, वही फंक्शन मिलेगा। अब कंपोजिशन दिया हुआ है,
कंपोजिशन का इन्वर्स अगर निकालना है तो रिवर्सल रोल लग जाता है इसके अंदर, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। अगर गॉफ एक्स इज इक्वल टू फॉग एक्स इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, आई का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, देन एफ एंड जी आर इनवर्स टू ईच अदर। तो ये कुछ इनवर्स के मेन रिजल्ट्स हैं जो हमको याद रखना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनवर्स फंक्शन के ऊपर। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 2x, और फंक्शन डिफाइंड है कहाँ, ए टू बी। ठीक है, तो इसका हमको एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो सेट ए में वैल्यू किसकी है, एक्स की दी हुई है। सेट बी से वैल्यू किसकी निकलेंगी, आपकी एफ एक्स की निकलेंगी। ये इसके अंदर पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया, कितना आ गया 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया, कितना आ गया 4, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 6, एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, कितना आ गया 8। अब ये सारी वैल्यूज देखो, सेट बी से बिलोंग करें, 2 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है और 8 भी दिया हुआ है। यानी एफ का ऑर्डर पेयर क्या हो गया 1, 2, 2, 4, 3, 6 एंड 4, 8। अब देखो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उन सब के लिए सेकंड एलिमेंट कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यानी ये फंक्शन कैसा है 1 1 फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और रेंज क्या है 2 4 6 8, कोडोमेन क्या दिया है 2 4 6 8, यानी रेंज क्या हो रही है कोडोमेन के इक्वल हो रही है। यानी फंक्शन आपका कैसा है ऑन टू भी है। तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, यानी कुल मिला के फंक्शन कैसा हो गया बायजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब निकालना है हमको क्या एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स में क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर देंगे। तो 1, 2 का क्या होगा 2, 1, 2, 4 का क्या हो जाएगा 4, 2, इसका क्या हो जाएगा 6, 3, इसका क्या हो जाएगा 8, 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ R2R given by fx is equal to 3x minus 7. Show that f is invertible and hence find f inverse. तो सबसे पहले इस फंक्शन में हमको इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है। इन्वर्टिबिलिटी चेक करने का मतलब है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी 1 1 एंड ऑन टू हमको इसको पहले प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें डोमेन क्या है रियल नंबर, कोडोमेन क्या दिया हुआ है ऑल रियल नंबर दिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 3x माइनस 7। तो सबसे पहले 1 1 को चेक करेंगे इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए क्या बताया था 2 पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर ए और बी, यानी एफ इज इक्वल टू एफ बी पुट करेंगे इसमें 3a माइनस 7
-7 कैंसिल, a इज इक्वल टू b आ गया, यानी फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 फंक्शन या इंजेक्टिव हो गया। दूसरा f(x) को रिप्लेस करेंगे, क्या चेक करना है, इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो सर्जेक्टिविटी के केस में f(x) को रिप्लेस कर देते हैं किससे, y से। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया y + 7/3। तो y की कोई भी रियल वैल्यू हम पुट करते हैं, y इज इक्वल टू कोई भी नंबर पुट करो, x कोई भी नंबर निकल के आएगा, यानी फॉर ईच y रियल x इज रियल, यानी ये फंक्शन कैसा दिया हुआ है, सर्जेक्टिव दिया है। f(x) कैसा है, सर्जेक्टिव। तो f(x) अगर सर्जेक्टिव है तो मतलब 1 भी हो गया, सर्जेक्टिव भी हो गया, यानी ये कुल मिला के फंक्शन आपका कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया है, x इज इक्वल टू y + 7/3। x इज इक्वल टू क्या होता है, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y + 7/3। y को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो f इनवर्स x कितना आ जाएगा, x + 7/3। अगला क्वेश्चन देखो, इफ f R2 -1 to 1 एंड फंक्शन दिया हुआ है 10⁻x -10⁻x अपॉन 10⁻x प्लस 10⁻x। अब इस फंक्शन का हमको इनवर्स फाइंड करना है, and f(x) is invertible। तो अब इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन ऑलरेडी दी है कि फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल दिया हुआ है, किसके लिए, R2 -1 के लिए। तो अगर क्वेश्चन में इन्वर्टिबल लिखा हुआ है तो मतलब हमको इसमें इसको प्रूव नहीं करना है, ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो f(x) को रिप्लेस कर देते हैं किससे, y से। सो y इज इक्वल टू 10⁻x - 10⁻x अपॉन 10⁻x प्लस 10⁻x। तो पावर नेगेटिव दी हुई है, इसको नीचे ले जाके क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, 10⁻x प्लस 10⁻x, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻2x - 1 अपॉन 10⁻2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो y इंटू 10⁻2x प्लस y इज इक्वल टू 10⁻2x - 1। 10⁻2x वाली वैल्यू को एक साइड लेके आओ, तो 10⁻2x इज इक्वल टू -y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x कहाँ पर दिया है, पावर में, बेस कितना दिया है इसका, 10 दिया है। दोनों साइड क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे, ये जो माइनस है पहले इस माइनस को नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, बेस क्या लेंगे, 10। सो लॉग 10⁻2x बेस 10 इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। और ये पावर कहाँ आएगी, आगे निकल के आ जाएगी, तो 2x log 10 इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ये बेस और ये नंबर सेम है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। सो 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y, x इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। इसको हम क्या कहते हैं, f इनवर्स y। f इनवर्स y आ गया,
एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये वैल्यू निकल के आ रही है, तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एक्स से। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 टू इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x into x minus 1 is invertible. Find f inverse x। तो आप फिर इस क्वेश्चन में फिर लिखा हुआ है इन्वर्टिबल है, मतलब ये फंक्शन आपको गिवन है, कैसा है, बाइजेक्टिव दिया है, यानी हमें प्रूव नहीं करना है बाइजेक्टिव के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टली इसमें देखते हैं x की वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 से इन्फिनिटी जा रही है, y की वैल्यू भी कहाँ जा रही है आपकी 1 से इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, एफ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, y से। x का अंदर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बेस 2 पे है, तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे बेस 2 पर। लॉग वाई बेस 2, ये पावर आगे आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लॉग टू की वैल्यू कितनी हो गई 1। सो लॉग वाई बेस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किसके लिए, एक्स के लिए। फॉर्मूला मेथड लगा देते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। तो एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 लॉग वाई बेस अपॉन बेस कितना दिया है 2 अपॉन 2। तो एक्स इज इक्वल टू दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक पॉजिटिव के लिए और दूसरा 1 माइनस 1 प्लस 4 लॉग वाई बेस 2 अपॉन 2। अब इन दो वैल्यूज में से हमको कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करना है, सबसे पहले वो देखना है, क्योंकि x की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती है। ठीक है, y के लिए x की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करना है। डोमेन देखो, डोमेन क्या दिया 1 से इन्फिनिटी दिया है, यानी x की जो वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। यहाँ पर देखो ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, यानी इस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 प्लस 4 लॉग वाई, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ इनवर्स y की। तो y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। तो 1 प्लस 4 लॉग एक्स बेस 2 अपॉन 2। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 is inverse of itself।
तो यानी ये खुद अपना इन्वर्स दिया हुआ है। इन्वर्स इटसेल्फ का मतलब एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हो गया एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ इनवर्स एक्स कैसे, एफ एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, वाई से। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या निकला, वाई माइनस वन अपॉन एल्फा। तो ये हो गया एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एल्फा। ये वैल्यू आपकी किसकी है, एफ इनवर्स एक्स की। तो अब ये इस रिलेशन को हमें यूज करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स माइनस वन अपॉन एल्फा इज इक्वल टू वन प्लस एल्फा एक्स। तो वन प्लस एल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल्फा माइनस वन अपॉन एल्फा। कंपेयर करा दो यहाँ से, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एल्फा। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया है, वन अपॉन एल्फा। तो एल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन एल्फा, एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एल्फा की कितनी वैल्यू जा गई, टू। एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। दूसरा यहाँ से कंपेयर कराते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या दी है, वन। वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल्फा। तो एल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस वन, या अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। दोनों की कॉमन वैल्यू निकालते हैं। तो कॉमन वैल्यू ऑफ अल्फा इज माइनस वन। तो आई होप आपको ये इनवर्स फाइंड करना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।